तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। 43 परियोजनाओं का सीएम योगी शिलान्यास करेंगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी शिलान्यास होगा। रिंग रोड का भी योगी आदित्यनाथ रिंग रोड की सौगात गोरखपुर वासियों को देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 78 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। राजेंद्र नगर के भाटी विहार कॉलोनी में शाम 4 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं मिशन 80 में जुटी बीजेपी के संगठन में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के 45 जिलों में जल्द ही नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। कल जो बैठक हुई बीएल संतोष की, उसके बाद ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में लगी हुई है। इसके लिए जमीनी स्तर से शुरुआत की जा रही है। पहला एक्शन जिले स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर है, इसलिए जिन जिलों में अध्यक्ष निष्क्रिय हैं उन्हें हटाया जा सकता है, उनकी जगह पर उन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। चर्चा है कि कम से कम 45 जिलों के अध्यक्षों को बदलने की मंजूरी मिल गई है। बताया यह भी जा रहा है कि यह फैसला यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और संगठन के राष्ट्रीय व महामंत्री बीएल संतोष के साथ मीटिंग के बाद लिया गया है। कुछ समय पहले भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी थी। उनसे कहा गया था कि जिलों के साथ क्षेत्रीय टीम भी बनाई जाएगी। शनिवार को ग्राउंड रिपोर्ट बीएल संतोष के सामने रखी गई। इस रिपोर्ट में शामिल नामों पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद लगभग 50 जिलों में जिलाध्यक्षों को बदलने पर सहमति जताई गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कहा गया था कि पदाधिकारी अपने जिलों में जाएं और वहां सांसदों, विधायकों से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बात करें। रिपोर्ट में उन जिलों के अध्यक्षों का जिक्र करने को कहा गया था जिन्होंने महाजनसंपर्क अभियान में रुचि नहीं दिखाई थी। इसके अलावा जिन जिलाध्यक्षों का निकाय चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं था, उनका भी नाम शामिल किया गया है। जहां जिला और महानगर अध्यक्ष 2 से 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उसका भी जिक्र रिपोर्ट में करने के निर्देश दिए गए थे। बताया जाता है कि जो जिला अध्यक्ष एमएलसी बनाए जा चुके हैं, उन्हें भी बदलने की संभावना है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि एएसआई से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई के सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। अदालत के आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। कमेटी का कहना है कि एएसआई से सर्वे का आदेश देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की यह अवमानना की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की भी उम्मीद है। कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि जिला जज की अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। कमेटी के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि बीते 12 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में स्थित फव्वारे की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब उसके अगल बगल के क्षेत्र का एएसआई से सर्वे का आदेश जिला अदालत ने दिया है। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यह गंभीर मसला है, इसमें जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। जिला अदालत को बताया भी गया था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। यासीन ने कहा कि देश की सुप्रीम अदालत और कानून पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं ज्ञानवापी परिसर के सर्वे संबंधी जिला जज की अदालत के आदेश की प्रति सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से सारनाथ स्थित एएसआई कार्यालय को दी जाएगी। ये जानकारी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने दी है। उनका कहना है कि जरूरी औपचारिकताएं शनिवार को पूरी कर ली गई हैं। सोमवार को अदालत के आदेश की प्रति एएसआई के स्थानीय अधिकारियों को सौंपकर उनसे वादी और प्रतिवादी पक्ष की बैठक बुलाकर सर्वे का काम जल्द शुरू कराने की मांग की जाएगी। अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी। इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हमारी प्राथमिकता में ज्ञानव्यापी में एएसआई से सर्वे शुरू कराकर वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक तथ्यों को सामने लाना है।
योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। सुभाषपा प्रमुख हाल ही में एनडीए में शामिल हुए हैं और इससे तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बहराइच में ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अब निषादों के साथ साथ राजभर समाज भी मजबूत होगा, लेकिन बड़े भाई ओम प्रकाश राजभर को मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। वही ज्ञानवापी मामले में सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान पर संजय निषाद ने कहा कि जिसको जनता ने नकार दिया है उसके बयान का कोई मायने नहीं है। खून से लिखे गए पीएम को पत्र पर संजय निषाद ने कहा कि अब तक देश में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने गरीब एवं शोषित वर्ग के लिए कभी कुछ नहीं किया है, लेकिन मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबों की फिक्र करते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया और सभी सुविधाएं देने का काम करते हैं। ऐसे में 2024 में एक बार पुनः मोदी प्रधानमंत्री बने, इसको लेकर हमने जनता को पत्र लिखा है। अरे यार, जिसको जनता ने अस्वीकार कर दिया हो हाथी साइकिल पंजा को, उनके नेताओं की कौन सी बात है। इन्होंने तो इन्हीं दाढ़ी वाले नेताओं की देन है कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमानों में सबसे ज़्यादा गरीबी है। गरीबी वो पैदा करेंगे अनाज हम देंगे, गरीबी वो पैदा करेंगे इलाज हम देंगे, गरीबी वो पैदा करेंगे हम उनका मकान देंगे। अब नेताओं को हटा देना और मुसलमानों की भी गरीबी दूर कर देना। अब उनके वजह से उन लोगों के चक्कर में अब कहाँ मुसलमान है। देखो यही 60-50% से ऊपर मुसलमान है, फिर भी हम लोग यही देख लो कैसे जीते सीट जीते। इसके अलावा मुसलमान अब उन नेता दाढ़ी वालों के चक्कर में नहीं है, वो मोदी और योगी के साथ है जो उनके साथ है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुलपति से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के साथ हाथापाई करने के आरोप में शनिवार को 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर सत्यपाल सिंह द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और हिंसा मामले में शक्ति सिंह, प्रिंस तिवारी, शुभम, गोविंद राव, शिवम पांडे, आलोक गुप्ता, ऋषभ सिंह, मयंक राय और श्रवण कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया है कि गिरफ्तार किए गए लोग छात्र हैं, ठेकेदार हैं या फिर कोई अन्य बाहरी लोग हैं। खबरों के अनुसार आरोपियों ने कुलपति के कार्यालय में तोड़फोड़ की और कुलपति, रजिस्ट्रार, पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई थी। शनिवार को विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने बैठकर घटना की निंदा की। विभाग प्रमुखों ने मांग की कि जिन लोगों ने हंगामा किया और विश्वविद्यालय की शांति भंग की, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों को गुमराह होने से भी बचाने की अपील की है। तो वहीं आगरा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश घटना को अंजाम देकर भाग रहा था और उसी दौरान ये मुठभेड़ हुई है। न्यू आगरा पुलिस के मुताबिक 10,000 के इनामी बदमाश श्याम सुंदर घटना को अंजाम देकर भाग रहा था और उसी दौरान उसकी कुख्यात बदमाश से मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 10,000 के इनामी बदमाश श्याम सुंदर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सिटी सूरज राय ने एनकाउंटर के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आरोपी एक घटना को अंजाम देकर भाग रहा था, साथ ही बदमाश के तमाम आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच के दौरान जैसे ही श्याम सुंदर को रोका, वह भागने लगा। इसके बाद उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। उसके पास से करीब 3,000 रुपए और 1 आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं खबरों के बीच बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चों के विवाद में युवक पर चाकुओं से हमला हुआ है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों के विवाद में युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला हुआ है। बच्चों के विवाद में पुलिस चौकी के पास यह हमला हुआ। युवक पर चाकुओं से कई बार हमलावर ने हमला किया और वो फरार हो गए। 2 दिन पहले बच्चों के बीच ये विवाद हुआ था। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास पुलिस चौकी के पास की यह घटना है। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बच्चों के विवाद की वजह से एक युवक के ऊपर जमकर चाकुओं से हमला किया गया है। गंभीर रूप से युवक घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो युवक पर चाकुओं से हमला हुआ है। 2 दिन पहले बच्चों का विवाद हुआ था
और उस बच्चों के विवाद ने इतना ज़्यादा तूल पकड़ लिया कि युवक के ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया गया। तो वहीं बुलंदशहर में नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने वाले फर्जी अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स खुद को असम राइफल का अधिकारी बताता था। बुलंदशहर की सलेमपुर पुलिस ने आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। ये खुद को असम राइफल का अधिकारी बताकर बेरोजगारों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी से असम राइफल की वर्दी, फर्जी आधार कार्ड, ID और फर्जी कागजात भी बरामद किए गए हैं। ये सलेमपुर पुलिस के द्वारा एक सूचना आई थी। इस सूचना के आधार पर इनके टीम द्वारा काम किया गया। उसमें एक अमित नामक व्यक्ति पकड़ा गया जो सन 21 में बता रहा है कि मैं असम राइफल में भर्ती होने के लिए गया था। उस भर्ती के दौरान डोमिसाइल का उसका कागज़ गलत पाया गया था, जिसके आधार पर उसको भर्ती नहीं किया गया। वहीं पर रुक करके उसने अपने असम राइफल के से संबंधित वर्दी वगैरह सिलवाया और उससे संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स थे या जो वर्दी में धारण करने वाले सामान थे सब वहाँ से लिया हो और उसको अपने को असम राइफल में होकर लोगों को बता करके और लोगों के जो फॉर्म वगैरह भरते थे उसको डाउनलोड करके लोगों को झांसे में लेकर के उनसे पैसे लेकर के उनसे उनके फर्जी कॉल लेटर बना करके उनको देता था और इस प्रकार से लोगों से ठगी करता था। तो इस शिकायत के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो संबंधित वर्दी या जो इसके द्वारा दुरुपयोग आधार कार्ड या अन्य कागजातों का किया जा रहा है उसकी बरामदगी हुई है। इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य पूछताछ अभी जारी है और देखा जा रहा है कि इसमें कहाँ कहाँ कौन शामिल। अभी तक जो पूछताछ उसने बताया है बुलंदशहर के लोगों को, एक नैनीताल के आदमी को और कुछ बिहार के लड़कों को से इसके द्वारा ठगी की गई है। वहीं बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे, जहां बाइक सवार लुटेरों ने एक महिला से तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लूट की यह वारदात खुर्जानगर कोतवाली इलाके के बरौली नेशनल हाईवे 91 पर हुई है, जहां एक महिला को दो बाइक सवारों ने महिला को खेत में ले जाकर तमंचे के बल पर उससे सोने के कुंडल, चांदी की पाजेब और मोबाइल लूट लिया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद दो बदमाश मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की सतर्कता से एक बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।